हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट में एरे डेटा टाइप के बारे में। देखो, जब भी आप लोग ना टाइप स्क्रिप्ट की हेल्प से कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर आपको एरे डेटा टाइप का यूज़ कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। अब ये अलग बात है कि आप बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक दो पेज का, तो शायद वहाँ पे देखने को ना मिले, बट अगर आपका ठीक ठाक प्रोजेक्ट है तो आपको एरे का यूज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाएगा। और इंटरव्यूज़ के अंदर भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज जो एरे डेटा टाइप होता है ना, ये आपको ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। चाहे आप जावा की बात कर लो, चाहे सी प्लस प्लस की बात कर लो, ऑलमोस्ट हर जगह पे, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एरे डेटा टाइप होता क्या है, कहाँ इसका यूज करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, रीड ओनली एरे डेटा टाइप क्या बनाते हैं। एक इसके साथ ना एरे के सिमिलर सा डेटा टाइप होता है टपल। यहाँ पे मैं डिफरेंस बता दूंगा थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज टपल के ऊपर एक अलग से पार्ट भी आएगा। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट की जॉब में, एंगुलर, रिएक्ट नेटिव और भी बहुत सारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज के साथ इसको यूज करा जाता है। सो आराम से देखना, प्यार से बैठ के, बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको इस प्लेलिस्ट से। और काफी डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पे हर एक चीज को पढ़ा है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। अच्छा, कोड पे चलने से पहले ये समझ लेते हैं कि एरे डेटा टाइप है क्या। देखो, एरे है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसका मतलब ये है कि एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करते हैं, और जो जो वैल्यूज स्टोर होंगी ना, उन सबका डाटा टाइप एक ही मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दो मैंने एग्जांपल लिए हैं। एक वेरिएबल लिया मैंने नंबर्स करके, इसके अंदर ये ऑब्वियसली एक एरे है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी हैं 1 2 3 4 करके। इन सबका टाइप यहाँ पे नंबर ही मिलेगा। और इसका अगर सिंटेक्स बात करोगे, सिंटेक्स क्या होता है, कोलन के बाद जिस डाटा टाइप का आप एरे बना रहे हो वो टाइप, जैसे कि नंबर का बना रहे हैं, और देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस, इस तरीके से। एक सेकंड तरीका भी होता है जहाँ पे आप लोग कैपिटल एरे इस तरीके से लिख के और यहाँ पे एंगुलर ब्रेसेस लगा के इसके अंदर डाटा टाइप बता सकते हो, नंबर, स्ट्रिंग, जो भी आप यहाँ पे लगाने वाले हो। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डाटा टाइप बताई है ना, नंबर, और सारे की सारी वैल्यूज नंबर ही हैं। इस तरीके से अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज, बूलियन वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, बट टाइप स्क्रिप्ट में उस चीज को बोला जाता है टपल। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में उस चीज को टपल बोला जाता है, एरे नहीं बोला जाता। एरे जब भी हम लोग बोलेंगे तो सेम डाटा टाइप रहेगी सारे के सारे आइटम्स की। ठीक है, एक चीज और, बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो एरे होता है ना, वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। नहीं, ये एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप होता है। अगर आप लोग इसको डिटेल में चेक करना चाहते हो तो एआई वगैरह टूल से भी पूछ सकते हो, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो। जो और कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, वहां पे इसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बताया गया है, बट ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप ही होता है। यहाँ पे यूजर कुछ नहीं डिफाइन करता, बस एक एरे बताता है कि किस टाइप का होगा, नंबर का रहेगा और या फिर स्ट्रिंग का रहेगा, बुलियन वगैरह का रहेगा। इसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं बन जाता। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करेंगे, इसको यहां से करेंगे क्लीन, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसका मैं सिंपली नाम रखूंगा array.ts। ठीक है, और इसके अंदर जो भी मैं कोड करूंगा वो आपको भी दिख जाएगा, बट उसके साथ में tsc माइनस वॉच कर लेता हूं। इससे क्या होगा, ये इस टीएस वाली फाइल को एरे में कन्वर्ट करता रहेगा। और अब आप देखोगे कि दो फाइल्स हमारी बन गई हैं यहाँ पे आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर। अब ये आउटपुट वाले फोल्डर में क्यों आई है, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। टाइप वाली जो कॉन्फ़िग वाली फाइल है, उसके अंदर हम लोगों ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करी थी। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन वाली फाइल है, एक नॉर्मल फाइल है। सो यहाँ में मैं स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जीएस वाली फाइल का आउटपुट दिखेगा, यानी कि जो भी कोड जनरेट होकर आएगा, और यहाँ पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का कोड करेंगे। मैं एक बहुत ही सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ वैर, यहाँ पे लिखता हूँ यूजर्स। अब यूजर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारे यूजर होंगे, तो इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कुछ यूजर बनाता हूँ, जैसे कि अनिल, सैम, देन पीटर, राइट। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए आपको चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने एक एरे बना दिया है, और ये स्ट्रिंग टाइप का है, बिकॉज इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि सारी की सारी वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं। अदरवाइज आप लोग कॉलन और यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हो। ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का एरे बन गया। नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं लगानी है, इसके बाद में इस तरीके से ब्रेसेस भी लगानी है, जिससे इसको ये पता चले कि ये एरे है। अगर ये लगाओगे तो स्ट्रिंग टाइप का है, और इस तरीके से लगा दोगे तो ये एक एरे डाटा टाइप है, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है वैल्यूज का, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, अगर अब इसके अंदर आप लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालने की कोशिश करते हो, जैसे कि यहाँ पे डालते हो 29,
राइट, ये तो मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एरर देगा कि भाई देखो ये चीज़ ठीक नहीं है, आप लोग नंबर यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रिंग टाइप का ये, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे ये यूज़ नहीं करते हो तो ये चलने देगा, राइट। अभी आप देखना ये चलने हटा देंगे। सो ये एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। इसी तरीके से अगर आप एक नंबर टाइप का डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स के अंदर जो टाइप है वो होगा हमारा नंबर टाइप का, तो ये वैल्यूज़ नहीं आ सकती। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से डालूंगा, जैसे कि 50 मार्क्स आ गए, 60 आ गए, 92 आ गए, 36 आ गए, इस तरीके से, राइट। सो ये हमारे पास एक एरे बन गया नंबर टाइप का। जैसे इसको ऐसे यूज़ कर पा रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग इसको चाहो ना, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट्स, इस तरीके से, तो आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, एरे देन एंगुलर ब्रेसेस के अंदर इसका टाइप, जैसे कि स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, राइट। और अब यहाँ पे जो एरे रहेगा उसमें स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी, जैसे कि ब्रूस, देन उसके बाद में आयरा, इस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अगर इसके अंदर आप अगर कुछ 30 वगैरह डालने की कोशिश करते हो तो एरर आ जाएगा, ये चीज़ नहीं चलेगी, बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। और अगर इसको एरे टाइप का बनाना होगा, नंबर टाइप का बनाना होगा, तो सिंपली यहाँ पे नंबर कर देना, तो इसमें नंबर वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। ये नंबर वैल्यूज आ गई, और यहाँ पे देखो इसके लिए मना कर रहा है दोनों के लिए, ठीक है। सो ये वैसे एक अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज, आप रीड ओनली भी बना सकते हो। पहले तो रीड ओनली बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक बार देखते हैं। देखो जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक नया स्टूडेंट आ गया, उसको ऐड कर दूँ, पुश करूंगा यहाँ पे, और अब मैं एक नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ और इसके अंदर लगाता हूँ, जैसे इसका नाम डालता हूँ यहाँ पे सिद्धू, ये मैंने डाल दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल में प्रिंट करवा के देखूंगा, एक डैश ही कर लेता हूँ, इसको मैं क्लियर करूंगा और यहाँ पे कर लेता हूँ console.log स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें 3 स्टूडेंट आ जाएंगे, 2 ये, एक नीचे वाला। यहाँ पे करता हूँ नोड आउटपुट और एरे डॉट जेएस, राइट। तो आप देख सकते हो 3 चीजें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, बट जो टाइप होगा वही टाइप ऐड होगा। जैसे किसी स्ट्रिंग टाइप है तो ऐड हो गया। अब अगर इसके अंदर आप 100 ऐड करना चाहोगे, जो कि नंबर है, वो नहीं ऐड होगा, क्योंकि इसका जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज ही जाएंगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेम इसी तरीके से अगर मैं मार्क्स के अंदर यहाँ पे, अब ये तो बना हुआ है पहले से ही, मार्क्स डॉट पुश, इसके अंदर मैं कुछ भी पुश करता हूं, जैसे कि मैंने एप्पल पुश कर दिया, वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका टाइप क्या है, नंबर है ऊपर। अगर मैं इसके अंदर 100 नंबर कुछ भेजूंगा तो वो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो आप चाहते हो कि किसी एरे के अंदर वैल्यू स्टोर ऐड ना कर पाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो एक वैर ले लो और इसके अंदर एक एरे बनाओ। सिंपल सा एरे बनाता हूँ, जैसे कि क्या बनाए, कॉलेज नेम, इस तरीके से बना लिया मैंने। और इसके अंदर मैं कुछ नेम डालता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया IET अलवर। देन मैं यहाँ पे फिर डालूंगा IET क्या डालूंगा यार, IIT दिल्ली डाल देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये इसकी लिमिटेड चीज़ें हो गई। और अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप डाल देता हूँ रीड ओनली एरे, राइट, और इसका टाइप हम लोग यहाँ पे कर देंगे कि भाई स्ट्रिंग वैल्यूज होनी चाहिए। अब देखो ये रीड ओनली है, अगर मैं यहाँ पे इसको फोर्सफुली अपडेट करने की कोशिश करूंगा ना, अब यहाँ पे कॉलेज नेम डॉट पुश करने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि भाई ये रीड ओनली है, इसके अंदर आप नई वैल्यूज नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक रीड ओनली एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। आई होप आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।